ऑनलाइन क्लास। आज हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी एक रियल नंबर है, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। वी नो दैट, हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर उदाहरण की सहायता से हम इसे दिए गए द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण लिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 को द्विघात समीकरण इसे हम द्विघात समीकरण को x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बना सकते हैं। यहाँ पे दो वर्गों के अंतर का भी प्रयोग करेंगे और इसे हम इस द्विघातीय समीकरण को हम इसका हम एक पूर्ण वर्ग बना के उसे इस प्रकार बनाकर उसे हम हल कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इस दिए गए समीकरण का एक नया समीकरण में परिवर्तन करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x प्लस 2 को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4x आ जाएगा। तो माइनस 4 बाहर है तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। तो इसे हम एक नए रूप में ऐसे लिख सकते हैं, में बदलने की प्रक्रिया को हम इस दिए गए द्विघातीय समीकरण को पूर्ण वर्ग के रूप में इस रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम एक एक्टिविटीज यानी कि प्रोजेक्ट के माध्यम से भी इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ फिगर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक स्क्वायर लिया, इसकी जो है प्रत्येक भुजा की माप हमने मान लिया x है। तो इस दिए गए स्क्वायर की जो एरिया होगी वो होगी एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल की जो ये इसकी जो वृत्त है, इस वृत्त को हमने ले लिया, यानी कि इसकी चौड़ाई को हमने ले लिया 4 और इसकी लेंथ को हम ले लेते हैं x ले लेते हैं। तो यानी कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4x। तो हम इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 4x को अगर हम ऐड करेंगे तो हम इसे एक फिगर के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक फिगर लिखते हैं, यानी कि पहले हम एक स्क्वायर, जो हमने पहले एक स्क्वायर लिया था, उसके बाद एक रेक्टेंगल लिया था, हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को कंबाइन कर देंगे। जब हम कंबाइन कर देंगे तो एक नए जो फिगर बनेगा, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल को ऐड करके एक नया जो फिगर बनेगा, ये फिगर जो कि एक आपको पूरा एक फिगर रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी होगी देखिए, तो ये है x, ये है 4, तो यानी कि टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 4 प्लस x हो जाएगी। हम देखते हैं, पहले हमने जैसे कि एक यहाँ पे स्क्वायर लिया था, तो इस स्क्वायर की एरिया हमने निकाला था एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी एरिया हो गया 4x। तो ये नया जो रेक्टेंगल बनेगा, इसकी टोटल जो एरिया आएगी, ये एरिया आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हम इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम एक नए प्रारूप में भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पे क्या किया, अब इस इक्वल टू के बराबर हम क्या किया कि हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया, फिर हमने यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के रेक्टेंगल ले ली। तो पहले वाले जो स्क्वायर है, इसकी एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो है 2, और इसकी जो ब्रेथ है 2 और लेंथ है x है, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी 2x। इसी प्रकार ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसकी एरिया भी हो जाएगी 2x, यानी कि इस टोटल फिगर की जो एरिया होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे एक नया प्रारूप की तरह हम इसको समझा सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे एक दूसरे ढंग से भी हम इसे हम ज्योमेट्री के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ली यहाँ पे,
सॉरी हमने एक स्क्वायर ली, स्क्वायर जिसकी जो है इसकी ब्रेथ एंड लेंथ x है तो इसकी एरिया x स्क्वायर होगी। इसमें हमने एक रेक्टेंगल ली, रेक्टेंगल जिसकी ब्रेथ है 2 और लेंथ है x, तो ये हो जाएगी 2x। इसी प्रकार से ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की एरिया भी हो जाएगी 2 इंटू एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस स्क्वायर की ये टोटल जो है, इस टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो टोटल एरिया है वो हो जाएगी आपकी x प्लस 2। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, और इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी ये x, तो यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, अब हमने जो अलग से रेक्टेंगल लिए, ये वाला रेक्टेंगल, इसकी एरिया हो जाएगी 2 इंटू एक्स। यानी कि ये जो हमें एक पूरा जो फिगर है, पूरा फिगर, इस पूरे फिगर का जो टोटल जो इसकी एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x हो जाएगा। इसके बराबर हम एक दूसरा फिर एक इस नए आयाम पर एक दूसरा फिगर फिर बना के देखते हैं, एक नया फिगर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसमें एक रेक्टेंगल है, फिर एक छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है। अब इसको हम कैसे देखते हैं कि ये टोटल, यानी कि यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो पूरी जो लेंथ है वो x प्लस 2 होगी। ये x प्लस 2 इसकी जो लेंथ जो टोटल यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 2 और इंटू x जो है ये टोटल x प्लस 2 हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ है ये हो जाएगी x हो जाएगी। तो x प्लस 2 इंटू एक्स। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें फिर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इस वाले रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की एरिया को, लेंथ, इस रेक्टेंगल की एरिया को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो इसकी जो एरिया हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर हो रहा है, छोटा स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक साइड जो है 2 यूनिट का है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें हम क्या करते हैं, एक इतने ही नाप का हम एक छोटा सा स्क्वायर इसमें माइनस कर देते हैं, ये तो इसकी हो जाएगा 2 स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया की एरिया जो फिर कितना आ जाएगा, इसकी एरिया जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी उसकी एरिया आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माने कि 4x, इसकी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगी। यानी कि पूरे एरिया में से इतने एरिया को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो एरिया बचेगी, यानी कि हमने पूरे एरिया में से इतने से एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो ये प्लस ए प्लस ये एरिया जो बच रही है वो एरिया हो रही है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जो कि हमने यहाँ पे नए ढंग से समझा है। फिर माइनस इक्वल टू, फिर जो हमारा नया एरिया आएगा, जैसे कि मैंने आपको यहीं पे बताया था कि अगर पूरे एरिया में से इतना माइनस कर दे तो जो एरिया आ रहा है उसको हम इसको नए ढंग से बता रहे हैं कि फिर हमने जो यहाँ पे एरिया ले रहे हैं, यानी कि ये वाला एरिया ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एरिया हम ले रहे हैं उस एरिया उस फिगर की एरिया कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगी एक्स प्लस 2, यानी कि ये x प्लस 2 हो जाएगी, ये भी x प्लस 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे x प्लस 2 और x प्लस 2, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली एरिया, ये वाली जो एरिया है वो x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 2 का स्क्वायर में से हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा स्क्वायर, यानी कि 2 यूनिट वाला एक छोटा सा स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देख रहे हैं इसे हम इस ढंग से भी दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x माइनस 4 से जो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बचेगा। तो इस प्रकार से हम एक दिए गए द्विघातीय समीकरण को हम इसे पूर्ण वर्ग में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक नया तरीका लिखा गया था यहाँ पे, और फिर हमें इसे फिगर की सहायता से भी यहाँ पे एक पूरा समझाया गया। अब हम इसके पश्चात हम कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ये लिखा है जो हमने वहाँ पे फिगर में लिखा था, इसे हम निम्न प्रकार से दर्शाया।
जा सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर फुल एक्स को जहाँ पे वहाँ पे हमने फिगर पे लिखा था, उस फिगर को हम एक अगर इसे पूर्ण वर्ग की सहायता से सॉल्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसका तरीका ये है कि जो एक्स का जो गुणांक है उसके गुणांक का आधा करके हम वर्ग करेंगे, वर्ग करके उतना जोड़ेंगे और उतना घटाएंगे इस दिए गए समीकरण में। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो 4x में हम क्या जोड़ रहे हैं, x के गुणांक का आधा करके वर्ग जोड़ रहे हैं, तो 4/2 का स्क्वायर माइनस 4/2 का स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने की प्रक्रिया को, इस विधि को हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग विधि कहेंगे। इसे हम पूर्ण वर्ग विधि भी कहेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 4/2 का स्क्वायर माइनस 4/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार। तो इस विधि को हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको जो हम समीकरण के माध्यम से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इस विधि को समझाया गया। अब हम इसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको हम समीकरण को सॉल्व करने की तरीके से बताते हैं। जैसे यहाँ पे है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञान कीजिए। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण में जो x आ रहा है, इस x स्क्वायर के मूल ज्ञान करना है। मूल मतलब शून्यक ज्ञान करना है हमको। शून्यक ज्ञान करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये समीकरण दिया गया है, तो इसमें तरीका मैंने आपको पहले बताया था। पहले है ये पहले वाला पद है, इसको हम पूरा स्क्वायर में तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम चूंकि 3x को क्या लिखेंगे, जैसे हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 यहाँ पे है नहीं, तो 2 लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ 2 से डिवाइड भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो x जो है 2x जो है पूरा 2x को फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2x लाने के लिए हमें 2 से फिर ऊपर से भी गुणा करना पड़ेगा, फिर नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। यानी बोलने का मतलब नीचे जो है हर में 4 हो जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 से देखिए यहाँ पे गुणा कर रखा है और 4 हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उस 4 को हम इस ढंग से लिख देंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3/4। ये जो है 2 इंटू ये हो गया a, ये हो गया b। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था, पूर्ण वर्ग करने की एक तरीका और भी है कि जो यहाँ पे x का गुणांक आ रहा था, हमारा यहाँ पे x का गुणांक जो आ रहा है 3/4 आ रहा है, 3/4 x का गुणांक आ रहा है। 4 से हमने ऊपर गुणा और 4 से भाग दिया था, यानी कि तो x का गुणांक 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 3/4 का वर्ग करके, यानी कि 3/2 सॉरी यहाँ पे 3/2 आ रहा था, ये 3/2 तो 2x तो यहाँ पे आ गया, तो 2 से 2 कटेगा 3/2, तो 3/2 के x का गुणांक जो 3/2 आ रहा है उसका हम आधा करेंगे, तो यानी कि 3/4 आएगा, आधा करके 3/4। तो 3/4 का हम क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे और उतना ही घटा देंगे और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम पूरे ये इसमें एक सर्वसमीका का यूज हो रहा है, इसमें एक पूरा एक सर्वसमीका लगा देंगे। ये सर्वसमीका हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो पूरा सर्वसमीका है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक जो हमारे एक सर्वसमीका लग रही है वो है 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 आएगा और प्लस यहाँ पे है प्लस 5 है, सॉरी यहाँ पे है आपका 5 है, यहाँ पे 5 होगा, 5 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके ये इसको आगे ऐसा लिखा जाएगा 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। फिर जब हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो नीचे जो है इसका हर आ गया 16, फिर हमने 16 यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ पे, -9 प्लस और 16 5 जा 80। अब 80 में से 9 माइनस करेंगे तो 71 आ जाएगा, तो 71/16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हम साइड चेंज के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो -71/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो -17/16
का जो मान आ रहा है ये मान जो है 0 से कम आ रहा है। तो 0 से कम होने के कारण हम क्या करेंगे कि जो x के जो वास्तविक मान वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पे जो x का मान आएगा उस x के मान को हम ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं। तो जब x का मान जो ऋणात्मक आ रहा है तो हम इसको ऋणात्मक रूप में नहीं ले सकते, वास्तविक संख्या नहीं है, x एक वास्तविक संख्या नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दिए गए समीकरण, जो हमें समीकरण दिया गया था, के कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि इसका मान ऋणात्मक में आ रहा है, तो इसके लिए इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग की विधि से हम मूलों की जांच कर सकते हैं कि मूल कैसा है। फिर इसके इन उदाहरणों को देखते हुए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है आपको कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे जो समीकरण दे रखे हैं द्विघातीय समीकरण है, इन द्विघातीय समीकरण के आपको मूल निकालने हैं और मूलों का अस्तित्व यानी कि मूल वास्तविक संख्या में है या नहीं है इसकी जांच की जाएगी। फिर हम इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। फिर हम इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हम चेक करेंगे कि ये मूलों का मूल जो है वास्तविक संख्या में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इनको भी हल करेंगे। ये तमाम जो है यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए, 4 खंड दिए गए, ये द्विघातीय समीकरण है और इन द्विघातीय समीकरणों को हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। ओके, थैंक्स।